हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चर। जितने भी स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2023 देना है उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 इंग्लिश का एक वायरल मॉडल पेपर। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट इस बार 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा इंग्लिश का पेपर है, 12th इंग्लिश का एक ऐसा पेपर है सेम इसी तरह आपके बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश का पेपर आएगा। ठीक है, कैसे पेपर होगा, कठिन होगा या सरल, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सेम ऐसे ही आएगा इंग्लिश का पेपर। तो जितने भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं वो वीडियो को अंत तक बहुत ही ध्यान से समझेंगे, क्योंकि ये अब आपके पास आखिरी मौका है। बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है। अब आपको ये सब क्वेश्चन, सभी पेपर सॉल्व करने होंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये एक इंग्लिश का वायरल पेपर है। इस पेपर से कई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए हैं और इस बार भी आएंगे। 90% प्लस अगर आप मार्क लाना चाहते हैं इंग्लिश में, क्योंकि आपको पता है इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 में 95 प्लस आसानी से अचीव कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश ही ऐसा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, और देखिए इस पेपर को मैं सॉल्यूशन के साथ आपको बताने वाला हूं, यानी कि जो पेपर मैंने लिया है इसका आंसर भी मैं आपको बताऊंगा। जो आगे आपका ग्रामर पोर्शन है और भी बहुत सारी चीजें हैं उनका आंसर भी बताऊंगा। तो जितने भी स्टूडेंट इस बार 2023 बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं वो इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इसी तरह मैं और भी सब्जेक्ट का वीडियो ला सकूं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मॉडल पेपर क्लास 12 इंग्लिश। ठीक है, समय आपके पास कितना रहेगा, 3 घंटे 15 मिनट। आपका जो पूर्णांक रहेगा वो 100 नंबर का रहेगा। अब देखिए सबसे पहले आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे। पेपर सेम ऐसे ही आएगा, ऐसे ही बोर्ड में पेपर आएगा। आपको कैसे सॉल्व करना है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, फर्स्ट है द फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी कि स्टार्टिंग के जो 15 मिनट है, 3 घंटे 15 मिनट में से जो 15 मिनट है ये परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं। ठीक है, और दूसरा है निर्देश, ऑल द क्वेश्चन आर कंपलसरी, यानी कि सभी क्वेश्चन करने आपके लिए अनिवार्य है। तीसरा है मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन दिया गया है उसके सामने मार्क भी दिया गया है कि ये क्वेश्चन कितने नंबर का है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखिए, ये समझिए कि जो हमारा पेपर है वो 4 सेक्शंस में डिवाइड होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। ठीक है, ये मेनली यूपी बोर्ड के लिए है। तो देखिए 4 सेक्शन में ये डिवाइड होगा, ए बी सी डी। ठीक है, सेक्शन ए आपका रीडिंग होगा, सेक्शन बी आपका राइटिंग होगा, सेक्शन सी आपका होगा ग्रामर एंड ट्रांसलेशन। ठीक है, जिसमें आपको ग्रामर से रिलेटेड ग्रामर रहेगा। ठीक है, और सेक्शन डी आपका लिटरेचर रहेगा, जिसमें आपके प्रोज, पोएट्री, ये सब क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड सप्लीमेंट्री। तो देखिए सेक्शन ए में होगा क्या, सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए है आपका रीडिंग सेक्शन। अब रीडिंग के नाम से ही स्पष्ट है, रीडिंग, इसमें आपको रीड करना है। ठीक है, फिर उसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसका आंसर आपको देना होगा। जैसे देखिए सेक्शन ए है रीडिंग, ये एक सेक्शन आपका 15 नंबर का रहेगा। इसमें आपको सिर्फ एक पैसेज दिया जाएगा, ऐसे देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी कि आपको एक पैसेज दे दिया गया, यहां से लेकर यहां तक एक पैसेज दे दिया गया। ठीक है, आपको इसको केयरफुली यानी कि बहुत ही ध्यान पूर्वक पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या करना है ये समझिए। ठीक है, इसके नीचे इसी पैसेज से संबंधित 5 क्वेश्चन रहेंगे, ए बी सी और डी एंड ई। देखिए डी ई वाला भी हम देख लेते हैं, ये होगा क्वेश्चन नंबर डी, ये क्वेश्चन नंबर ई होगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन जो आपका है 3-3 नंबर का रहेगा। तो टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर, टोटल आपको 15 नंबर दिया जाएगा। देखिए इसका मैं आंसर अभी नहीं बता सकता, आंसर जो मैं बताऊंगा पूरा ग्रामर सेक्शन का आंसर अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कि कैसे आपको ग्रामर सेक्शन को सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले रीडिंग सेक्शन में आपको एक पैसेज दिया जाएगा, इसी पैसेज से संबंधित 5 क्वेश्चन इसके नीचे दिए जाएंगे, ए बी सी डी ई करके। ठीक है, पांचों क्वेश्चन का अगर आप सही आंसर देंगे आपको 15 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए डी ई। ठीक है, ये आपके टोटल कितने क्वेश्चन हुए, 5 क्वेश्चन हुए, एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर। टोटल जो आपको रीडिंग सेक्शन होगा वो होगा 15 नंबर का। ठीक है, तो ये तो जानकारी थी कि सेक्शन ए आपका कितने नंबर का होगा। अब आते हैं सेक्शन बी पर। इसका हम ये है राइटिंग। ठीक है, इसका भी आंसर हम नहीं देखेंगे इसमें, क्योंकि देखिए ये सब बड़े बड़े टॉपिक्स है। इसका मैं पार्टिकुलर स्पेशल वीडियो आगे बना दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी हम इसको पहले समझ लेते हैं कि आखिर हमारा पेपर आएगा कैसा। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इससे इसको देखने से एक आइडिया हमें मिल जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है,
तो सेक्शन बी है रीडिंग, सॉरी राइटिंग। राइटिंग में क्या होगा, राइटिंग का मतलब होता है लिखना, ठीक है। तो आपको क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड। यानी कि आपको 3 टॉपिक दिए गए हैं। फर्स्ट है इंडिया ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, बी है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम नीड ऑफ द आवर, सी है माई प्लान फॉर फ्यूचर, ठीक है। ये 3 टॉपिक दिए गए हैं। इन तीनों में से किसी एक टॉपिक पर आपको आर्टिकल लिखना है 100 से 150 वर्ड में। ये आपका 10 नंबर का रहेगा, ठीक है। आर्टिकल राइटिंग इसमें रहेगा। अब देखिए आर्टिकल जो आपका 3 टॉपिक दिया जाएगा, 3 में से जिस टॉपिक पर आप आर्टिकल लिख सकते हैं उस पर आपको लिखना है। जब भी आप आर्टिकल लिखें, कोई जरूरी नहीं है आप याद करके ही जाएं, याद करने से कुछ नहीं समझ में आएगा। आप क्या कीजिए, टॉपिक जो है उस पर आर्टिकल पढ़िए, उसको देखिए, क्योंकि आर्टिकल जब आप लिखेंगे 2-3 पैसेज में आपको लिखना है, ठीक है, ताकि थोड़ा अच्छा लगे, आकर्षक लगे। दूसरा राइटिंग सेक्शन में हमारा एक और क्वेश्चन होगा, यानी कि टोटल राइटिंग सेक्शन देखिए, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली टू शो योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजेबल वेयर्स, ठीक है। इस पर एक लेटर लिखना है, एडिटर लेटर, 10 नंबर का, ठीक है। तो ये जो हमारा राइटिंग सेक्शन होगा ये 10-10 टोटल 20 नंबर का रहेगा। यानी कि रीडिंग सेक्शन 15 नंबर का, राइटिंग सेक्शन 20 नंबर का, ठीक है। तो इसमें दूसरा है कि आपको लेटर लिखना है। मान लीजिए इस टॉपिक पर आप लेटर नहीं लिख पाते तो और लगा है अथवा, ठीक है, आप इस पर लेटर लिख दीजिए। राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट स्पोर्ट्स मैगजीन इन द लाइब्रेरी, ठीक है। तो दोनों टॉपिक में से जिस टॉपिक पर भी आपको लेटर लिखना आता है उस पर आप लोग लेटर लिख सकते हैं। तो लेटर राइटिंग भी समझ में आ गया। यानी कि जो हमारा सेक्शन भी राइटिंग होगा इसमें आपका 10 नंबर का आर्टिकल राइटिंग आएगा और 10 नंबर का लेटर राइटिंग आएगा। टोटल ये 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो अब तक हमने 35 नंबर के क्वेश्चन पेपर को देख लिया, ठीक है। अब सेक्शन सी पर आते हैं, इसका आंसर भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, इसको सॉल्यूशन के साथ में बताऊंगा। देखिए सेक्शन सी है ग्रामर। ग्रामर में क्या होगा, ग्रामर हमारा कितने नंबर का, 10 नंबर का। तो सिर्फ यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। बाकी अभी आगे और भी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, ठीक है, ये सब आगे हैं, उनको भी पढ़ेंगे। देखिए तो इसमें क्या करना है, 4 में चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि आपको इसका सही ऑप्शन चूज करना है। आपके पास ऑप्शंस दिए गए, जैसे देखिए ए वाला क्वेश्चन है द ऑप्शंस आर ऑफ गवर्नमेंट इन ये कंट्री इज कॉल्ड, यानी कि किसी देश में राजा की अनुपस्थिति, यानी कि किसी देश में सरकार की अनुपस्थिति को हम एक वर्ड में क्या कहते हैं, ये आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो द अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ये कंट्री इज कॉल्ड, यानी कि किसी देश में सरकार की अनुपस्थिति को हम क्या कहते हैं। देखिए फर्स्ट है मोनार्ची, सेकंड है एनार्ची, सॉरी सेकंड है पार्टियार्ची, ठीक है, सेकंड है एनार्ची और फोर्थ है हमारा मैट्रियार्ची। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 एनार्ची। देखिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ठीक है। तो द अब्सेंस आर गवर्नमेंट इन ये कंट्री इज कॉल्ड एनार्ची। एनार्ची का मतलब क्या होता है, अराजकता या शासनहीनता। जिस देश में सरकार की अनुपस्थिति हो उसे हम एक वर्ड में एनार्ची बोलेंगे, यानी कि शासनहीनता या अराजकता, जिस देश में सरकार ही ना हो, ठीक है। बी वाला देखिए आइडियम्स एंड फ्रेज है हमारा, द फ्रेज इंचिंग टूवर्ड्स मीन्स, यानी कि इंचिंग टूवर्ड का मतलब क्या होगा, ठीक है। फर्स्ट है टू हैव एन इंची फीलिंग, सेकंड है टू मेजर समथिंग, थर्ड है टू मूव स्लोली इन ये डायरेक्शन और फोर्थ है टू मूव अपवर्ड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 टू मूव स्लोली इन ये डायरेक्शन, यानी कि किसी एक दिशा में धीरे धीरे चलना, ठीक है, ये इंचिंग टूवर्ड का मतलब होगा, ठीक है। तो इसमें आपको मीनिंग बताना होता है कि इंचिंग टूवर्ड जो फ्रेज है इसका मीनिंग क्या होगा, तो थर्ड वाला ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा सी वाला द सिनोनिम्स ऑफ मीगर इज, यानी कि मीगर का सिनोनिम्स क्या होगा। अब आप लोग कहेंगे सर मीगर का मतलब क्या होता है। देखिए मीगर का मतलब होता है अल्प या थोड़ा, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा बताइए। ऐसे क्वेश्चन सेम रहेगा, जितने भी यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट है सेम ऐसे ही पेपर आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो द सिनोनिम ऑफ मीगर इज, यानी कि मीगर का सिनोनिम क्या होगा, मीगर का मतलब होता है अल्प। तो देखिए फर्स्ट है स्केर्स, सेकंड है प्लेंटीफुल, थर्ड है सेकंड है स्कैंटी, फोर्थ है बॉथ, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। यानी कि इसका सिनोनिम होगा स्कैंटी। स्कैंटी का मतलब होता है अल्प या थोड़ा। तो देखिए सिनोनिम्स कह रहा है, सिनोनिम्स का मतलब होता है जिनके समान अर्थ हो। तो देखिए मीगर का मतलब अल्प या थोड़ा, स्कैंटी का मतलब भी अल्प या थोड़ा। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है ये राइट होगा, ठीक है। तो सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द, वर्ड तो अलग अलग हैं लेकिन इनकी मीनिंग सेम है। डी वाला देखिए क्या है, ये आपका आ गया है क्या, ये है सिंटैक्स, ठीक है। देखिए वन शुड डू हिज ड्यूटी, यानी कि सभी को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इसमें गलती क्या है, देखिए व्हिच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, बताइए इस सेंटेंस में किस वर्ड में एरर है।
वन शुड डू हिज ड्यूटी। तो देखिए इसमें हिज में एरर है। क्यों एरर है हिज में? क्योंकि देखिए वन शुड डू, वन के साथ हमेशा अपने की अंग्रेजी वंस लिखते हैं, हिज नहीं लिखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे वन शुड डू, हिज के जगह पर वंस लिखेंगे। इस प्रकार से कुछ लिखा जाता है, वंस ड्यूटी। ठीक है, अब ये सही होगा। तो यहां पर गलती जो है वो हिज में है, क्योंकि हिज के जगह पर हम वंस का यूज करेंगे। बस हो गया। ई वाला देखिए, द एंटोनिम्स ऑफ बैरन इज, यानी कि बैरन का एंटोनिम्स क्या होगा? एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द जो विपरीत अर्थ रखते हो। ठीक है, तो बैरन का मतलब होता है बंजर। ठीक है, जैसे कोई जमीन है, कोई खेत है, वो बंजर है, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? फर्स्ट है फर्टाइल, सेकंड है इनफर्टाइल, थर्ड है फ्यूटाइल, फोर्थ है फ्रेगाइल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फर्टाइल। देखिए बैरन का एंटोनिम्स होता है फर्टाइल। बैरन का मतलब होता है बंजर, फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ। ठीक है, तो ये इसका एंटोनिम्स होगा। तो अभी यहां पर हमारा ग्रामर सेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी तो हमने 10 नंबर का क्वेश्चन ही केवल देखा है। अब देखिए कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ध्यान दीजिए। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सिंथेटिक, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स। ठीक है, ऐसे रहेंगे क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट है ए, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि इन दोनों में से किसी एक को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। फर्स्ट है आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम, मैंने कहा अपना समय बर्बाद मत करो। मैंने किससे कहा? मैंने उससे कहा अपना समय बर्बाद मत करो। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। आप यहां पर क्या लिख सकते हैं? आई सेड टू हिम भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर क्वेश्चन है आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम, मैंने कहा अपना समय बर्बाद मत करो। ठीक है, ये कौन सा सेंटेंस है? देखिए डोंट वेस्ट योर टाइम, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव में निगेटिव है। ठीक है, तो इसको कैसे हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे? तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। यहां पर देखिए आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम, तो यहां पर लिखेंगे आई एडवाइज्ड। देखिए यहां पर एडवाइस दिया जा रहा है कि अपना समय बर्बाद मत करो। अभी कोई आपको एडवाइस दे कि अपना समय बर्बाद मत करो, इसका मतलब वो एडवाइस दे रहा है, आपको सलाह दे रहा है। ठीक है, तो आई एडवाइज्ड। अब देखिए यहां पर आप अपनी तरफ से हिम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई एडवाइज्ड हिम। अब देखिए यहां पर डोंट वेस्ट योर टाइम है, ये निगेटिव है, तो वैसे हम इंपरेटिव में तो टू लगाते हैं, लेकिन जब निगेटिव है तो पहले नॉट लगाएंगे फिर टू लगाएंगे। नॉट टू वेस्ट, नॉट टू वेस्ट। अब देखिए सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है योर, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है हिम, हिम के लिए हम लगा देंगे हिज। ठीक है, हिज टाइम। बस ये आपका इनडायरेक्ट में बदल चुका है, तो थोड़ा दिमाग आपको यहां पर लगाना होगा, क्योंकि देखिए आई एडवाइज्ड हिम मैंने लगा दिया, जबकि यहां पर हिम नहीं था, लेकिन आपको लगाना है, थोड़ा दिमाग अपने लगाइए। ठीक है, दूसरा देखिए क्या है? दूसरा है माई टीचर सेड टू हिम यू कैन सेंड योर एप्लीकेशन ऑनलाइन टू, यानी कि मेरे अध्यापक ने उससे कहा तुम अपने एप्लीकेशन को ऑनलाइन भी भेज सकते हो। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको? ये आपका सिंपल सेंटेंस है। देखिए यू कैन सेंड यू योर एप्लीकेशन ऑनलाइन टू, यहां पर यू योर कर दीजिएगा। ठीक है, यू कैन सेंड योर एप्लीकेशन ऑनलाइन टू, यहां पर योर कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, तो यहां पर कैसे इसको बनाएंगे? तो माई टीचर, माई टीचर। अब देखिए ये सिंपल है, तो सिंपल में हम फैट टू के स्थान पर टोल्ड का यूज करते हैं, तो माई टीचर टोल्ड हिम, हिम। ठीक है, हमने लिखा, बीच में हम दैट लगाएंगे क्योंकि ये सिंपल है, तो दैट लगाएंगे। यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है हिम, हिम के लिए हम सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे ही। ठीक है, कैन बदल जाएगा कुड में, कैन हमेशा कुड में बदल जाता है, तो ही कुड, ही कुड। ठीक है, अब देखिए सेंड को सेंड ही रहने देंगे, सेंड। योर के जगह पर क्या हो जाएगा? देखिए यू था तो यू के लिए अपने की अंग्रेजी योर था। ठीक है, अब ही आ गया यहां पर, तो ही के लिए अपने की अंग्रेजी हिज हो जाएगा। ठीक है, देखिए वो ऐसे भी हम समझ सकते हैं, योर है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है हिम, हिम के लिए हम हिज का यूज करेंगे। ठीक है, हिज एप्लीकेशन, हिज एप्लीकेशन ऑनलाइन टू, ऑनलाइन टू। ठीक है, बस ये हो गया। ठीक है, तो माई टीचर टोल्ड हिम दैट ही कुड सेंड हिज एप्लीकेशन ऑनलाइन टू। बस ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हो चुका है। वैसे आपको दोनों में से एक ही करना है। देखिए क्या लिखा है? चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच, दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना है, लेकिन मैंने दोनों बता दिया क्योंकि दोनों जानना आपको जरूरी है। अभी आप बोर्ड एग्जाम तो देने गए नहीं, आप जाएंगे, तो आपको दोनों जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा देखिए बी वाला, अब हम देखते हैं कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी कि ये है आपका सिंथेटिक। इसमें आपको जो ब्रेकेट में दिया गया है डायरेक्ट, इसमें ब्रेकेट में, इसमें आपको कंबाइन करना। जैसे देखिए आई कैन गिव यू ए ड्रेस, मैं तुम्हें एक ड्रेस दे सकता हूं। माई मदर गिफ्टेड इट टू मी, मेरी माता जी ने मुझे गिफ्ट में वो दिया था। ठीक है, इसको बदलना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, यानी कि यहाँ पर दो सेंटेंस है। फर्स्ट है आई कैन गिव यू ए ड्रेस, मैं तुम्हें एक ड्रेस दे सकता हूं। दूसरा सेंटेंस है माई मदर गिफ्टेड इट टू मी, मेरी माता जी ने इसे मुझे गिफ्ट में दिया था।
ठीक है, उपहार में दिया था। दूसरा सेंटेंस, अब दोनों सेंटेंस को जोड़कर सिंथेसिस में क्या होता है, दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर हम एक सेंटेंस बनाते हैं, वो भी जो ब्रेकेट में दिया गया वही, लेकिन मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। तो यहां पर लिखेंगे हम आई कैन, हमें बदलना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, तो आई कैन गिव यू ए ड्रेस which my mother gifted me, ठीक है, इस प्रकार से हम इसको बना देंगे। आई कैन गिव यू ए ड्रेस, मैं तुम्हें एक ड्रेस दे सकता हूं, which जिसे माई मदर गिफ्टेड मी, मेरी माता जी ने मुझे उपहार में दिया था। तो मैं तुम्हें एक ड्रेस दे सकता हूं जिसको मेरी माता जी ने मुझे उपहार में दिया था, यहां मैंने which लगा दिया, ये आपका कॉम्प्लेक्स में बदल चुका है। दूसरा देखिए, दूसरा हमारा है, देखिए एक ही करना है आपको, ये ध्यान रहे, मैं तो दोनों बता दे रहा हूं, ठीक है। दूसरा है डू इट लीव इट, इसे करो इसे छोड़ो, डू इट इसे करो, लीव इट इसे छोड़ो। इसको बदलना है कंपाउंड सेंटेंस में, कैसे बदलेंगे बताइए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, कंपाउंड में बदलना है तो बीच में हम क्या लगा देंगे, ऐसे लिख देंगे डू इट और लीव इट, यानी कि इसे करो या इसे छोड़ो। यहां पर और का मतलब होगा या, और लगा दिया मैंने, यानी कि ये कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट हो चुका है। तो डू इट और लीव इट, इसे करो इसे छोड़ो, ठीक है, ये आप कह सकते हैं, इसे करो या इसे छोड़ो। बस ये आपका हो चुका है, सिंथेसिस भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या सॉल्व करेंगे, देखिए अब हम सॉल्व करेंगे चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टर। देखिए हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हो गया, सिंथेसिस हो गया, अभी ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, सेम वही प्रोसेस, हमें इसमें सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करना होता है। देखिए आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं, इसको पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म कीजिए, 2 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। तो आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं, इसको पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, तो देखिए मैं इसे कर सकता हूं, किसे कर सकता हूं, इसे। तो यहां पर इट जो है ऑब्जेक्ट है, और आपको पता है कि जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पहले ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, तो इट लिखेंगे। यहां पर कैन ही रहेगा, कैन के साथ बी हम लगाएंगे पैसिव वॉइस बनाते समय। डू का थर्ड फॉर्म लेंगे, डन लिख देंगे, इट कैन बी डन। बाई लिखकर सब्जेक्ट लिख देंगे, बाई आई है, आई के लिए हम मी यूज कर देंगे, ठीक है। तो इट कैन बी डन बाई मी, बस हो गया, ये बन गया हमारा किसमें, पैसिव वॉइस में। ऐसे दूसरा देखिए क्या है, दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिजीज, यह इस बीमारी के लिए, इस रोग के लिए सबसे प्रभावी उपाय है, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी, यह सबसे प्रभावी उपाय है फॉर दिस डिजीज, इस रोग के लिए। तो यह इस रोग के लिए सबसे प्रभावी उपाय है। इसको बदलना है कॉम्परेटिव डिग्री में, क्योंकि ये किस डिग्री में है अभी, ये अभी सुपरलेटिव डिग्री में है, ठीक है। तो इसको कॉम्परेटिव में कैसे बदलेंगे, तो देखिए यहां पर हम लिखेंगे दिस इज मोर इफेक्टिव, ठीक है, मोर इफेक्टिव। अब बीच में अब लगा देंगे देन, एनी अदर, देन के बाद हम लिखेंगे एनी, ठीक है, एनी के बाद हम लगाएंगे अदर, एनी अदर रेमेडी फॉर दिस डिजीज, ठीक है, डिजीज। तो देखिए अभी जो हमारा था वो सुपरलेटिव डिग्री में था, क्योंकि इसमें द मोस्ट लगा था। अब देखिए हमने लिख दिया दिस इज मोर इफेक्टिव रेमेडी देन एनी अदर रेमेडी फॉर दिस डिजीज, सॉरी दिस इज मोर इफेक्टिव देन एनी अदर रेमेडी फॉर दिस डिजीज, ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका बदल चुका है कॉम्परेटिव डिग्री में, क्योंकि यहां पर हमने मोर का यूज कर दिया, ठीक है, दैट्स अ कॉम्परेटिव डिग्री। तो ये भी समझ में आ गया हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन था। अब आते हैं डी वाले क्वेश्चन पर। डी वाला हमारा क्या है, देखिए ये है सिंटैक्स, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, ठीक है, आपको किसी एक को करेक्ट करना है, जो गलतियां उसको सही करना है। तो देखिए फर्स्ट है यू आर सीनियर देन मी, तुम मुझसे वरिष्ठ हो, तुम मुझसे सीनियर हो। यहां पर गलती क्या है, तो यू आर सीनियर, देखिए सीनियर जूनियर इन सबके साथ हम टू का यूज करते हैं, देन का यूज नहीं करेंगे। तो यू आर सीनियर टू मी, तुम मुझसे वरिष्ठ हो। दूसरा देखिए कैटल्स आर ग्रेजिंग, मवेशी चर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर द कैटल लिखेंगे, कैटल्स हम कभी नहीं लिखेंगे, द कैटल लिखेंगे, ये आपका प्लूरल हो जाएगा, द कैटल आर ग्रेजिंग, ठीक है। अब ये आपका सही है, द कैटल कर देंगे, कैटल्स नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो द कैटल आर ग्रेजिंग, मवेशी चर रहे हैं, बस हो गया, ये भी हो गया। अब देखिए एक और है ई वाला, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए
ये क्या है, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। देखिए आपको दिया गया रिफ्यूज रिफ्यूज, ठीक है, दो दिए गए हैं। अब रिफ्यूज का मतलब क्या होता है, रिफ्यूज का दोनों अलग अलग है, इसमें ऐसा इसमें जी है, ठीक है, दोनों में एक एक वर्ड अलग है। इसको आपको अपने सेंटेंस में यूज करना ताकि दोनों में जो फर्क है वो क्लियर हो सके। ऐसे दूसरा है सेल, सेल, ठीक है, इस सेल का मतलब होता है बेचना, इस सेल का मतलब होता है कोशिका, ठीक है। तो ये आप लोग इसको लिखिए, जैसे सेल लिखिए, सेल का मतलब क्या होता है बेचना। अब इसको अपने सेंटेंस में यूज कीजिए, ठीक है, ठीक है। आई वॉन्ट टू सेल माई वॉच, ऐसे भी लिख सकते हैं, आई वॉन्ट टू सेल माई वॉच, मैं अपनी घड़ी बेचना चाहता हूं, बस हो गया। ऐसे मान लीजिए सेल है, तो सेल का मतलब होता है कोशिका, ठीक है, सेल का मतलब होता है कोशिका। तो इसके लिए भी कोई सेंटेंस आप ले सकते हैं, ठीक है। हमारी जो बॉडी होती है वो कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आप लिख सकते हैं। दोनों को आप पहले मीनिंग इसका क्लियर कीजिए, फिर उसको सेंटेंस में यूज कीजिए, 2 नंबर क्लियर। इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा स्पेशली, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अभी भी हमारा ग्रामर सेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। हमने कितना नंबर ग्रामर में पढ़ लिया, ऊपर 10 नंबर, यहाँ कितना 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यहां पर भी पढ़ लिया, 20 नंबर हो चुका है। अभी भी 5 नंबर का क्वेश्चन हमारे ग्रामर सेक्शन में बाकी है, उसको भी देख लेते हैं क्या है, ठीक है। तो देखिए हमारे ग्रामर सेक्शन में ये देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन और है, जो कि है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश। देखिए आपको एक हिंदी में पैसेज दिया जाएगा, ये देखिए दिया गया है, उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे, जहां वह अपना भोजन खुद बनाते थे, ठीक है। ये इतना बड़ा पैसेज दिया गया है, इसको आप इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म कीजिए, 5 नंबर मिलेगा। यानी कि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन ये है, हिंदी में पैसेज है, इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, 5 नंबर क्लियर। तो आपका जो ग्रामर सेक्शन होगा 25 नंबर का आएगा, ठीक है। तो अब तक हमने कितने नंबर का पेपर देखा, देखिए 25 नंबर का हमने देखा आपका राइटिंग, सॉरी ग्रामर, ठीक है। 20 नंबर का हमने राइटिंग और 15 नंबर का हमने देखा जो आपका रीडिंग सेक्शन है। टोटल कितने नंबर हो गए, देखिए 5 5 10, 2 1 3, 2 5 1 6, 60 नंबर का पेपर हो चुका है। अब कितने नंबर का बचा, अभी भी 40 नंबर का बचा है, यानी कि 70 नंबर का। देखिए 2 2 4 1 5, ठीक है, 60 नंबर का आपका पेपर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा सेक्शन डी है, जो है लिटरेचर, ठीक है। सेक्शन डी क्या है, लिटरेचर है। आपके जो चैप्टर्स हैं प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री के, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे इसमें, ठीक है। ये आपका 40 नंबर का रहेगा। सेक्शन डी लिटरेचर जो है 40 नंबर का रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ये पहले प्रोज से क्वेश्चन आएंगे, फिर पोएट्री से, फिर सप्लीमेंट्री से, ठीक है। पहले प्रोज के क्वेश्चन देखिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड ईच, यानी कि आपको इनमें से जो क्वेश्चन है इनका 40 वर्ड में आंसर देना है। 2 क्वेश्चन का आंसर देना, आपको 8 नंबर मिलेगा। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। जैसे देखिए ए है, हु आर द इनहैबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, व्हाट डू दे फॉर देयर सर्वाइवल, ठीक है। ये क्वेश्चन है। मान लीजिए आपको नहीं पता है तो और लगा है अथवा, ये वाला कर दीजिए। हु आज राजकुमार शुक्ला, व्हाट डिड ही टू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण, ठीक है। दोनों में से कोई एक कीजिए, चाहे ए कीजिए चाहे ये वाला कीजिए। मतलब ए में 2 क्वेश्चन है, ये दोनों ऑप्शनल है, आप चाहे जो दोनों में से एक कर सकते हैं, 4 नंबर आपका क्लियर। ऐसे बी हमारा रहेगा, Why did Mr. Hamel blame parents and himself for not paying proper attention to the study for French, ठीक है। और Why did the peddler consider the word as a rat trap, ठीक है। अब ये बी वाला जो है इसमें भी 2 क्वेश्चन है, आपको एक करना है। तो इसमें से ए वाले में से 2 क्वेश्चन में से एक, बी वाले में से 2 क्वेश्चन में से एक आपको करना है, 8 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर, 2 क्वेश्चन के लिए 8 नंबर। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना कि आप ए वाले का दोनों कर दें, बी वाले का एक भी ना करें, ऐसा नहीं है, ठीक है। ए में आप दोनों में से एक करिए, बी में आप दोनों में से एक कीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है। अब देखिए प्रोज से हमारे 8 नंबर के क्वेश्चन तो हो गए, लेकिन अभी 7 नंबर का क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन। अभी हमने शॉर्ट क्वेश्चन देखा, अब लॉन्ग आता है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड, यानी कि आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। अब इनका आपको 80 शब्दों में आंसर देना है, इसके लिए आपको 7 नंबर मिलेगा, ठीक है। अब टोटल देखिए आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 8 नंबर का और जो लॉन्ग क्वेश्चन 7 नंबर का, टोटल प्रोज से 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग। यहां पर 2 क्वेश्चन है, एक आपको करना है, ठीक है, 15 नंबर के। अब आते हैं पोएट्री पर। पोएट्री में क्या है देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है। आपको एक स्टैंजा दिया गया है, देखिए ये, ठीक है, एक अच्छा सा स्टैंजा। आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है पहले, 6 नंबर का रहेगा ये, ठीक है। फिर इसके नीचे क्वेश्चन रहेंगे, 3 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। एक आपका ए हो गया, ए वाला, एक आपका हो गया बी वाला, एक हो गया सी वाला, ठीक है। टोटल 3 क्वेश्चन रहेंगे,
आपको एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, टोटल 6 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस स्टैंजा के लिए आपको 6 नंबर मिलेगा यहां पर। ये आपका स्टैंजा, इसको पढ़िए और इससे संबंधित 3 क्वेश्चन नीचे हैं, उसका आंसर दीजिए, 6 नंबर ले जाइए। ठीक है, अब देखिए पोएट्री में एक चीज और आता है, सेंट्रल आइडिया, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। ठीक है, तो इसमें आपको 3 पोएम दिए गए हैं, तीनों में से किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखिए, 4 नंबर इसके लिए भी मिलेगा। यानी कि पोएट्री जो हमारा होगा टोटल 10 नंबर का ये रहेगा, 6 नंबर का आपका रहेगा स्टैंजा और 4 नंबर का आपका होगा सेंट्रल आइडिया, 10 नंबर। ठीक है, अब आते हैं कितने नंबर के पेपर हो गए। ठीक है, केवल 15 नंबर और बचा है। ठीक है, ये वाला देखिए 15 नंबर के हमारे प्रोज से, 10 नंबर के इससे, 25 नंबर। ठीक है, अब 15 नंबर के इससे रहेंगे, 40 नंबर हो जाएगा। अब देखिए जो प्रोज में क्वेश्चन था वैसे ही आपके सप्लीमेंट्री में भी क्वेश्चंस आएंगे। पहले शॉर्ट आंसर 2 रहेगा, फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड ईच। ठीक है, आपको यहां पर क्वेश्चन नंबर ए है, ये आपका क्वेश्चन है, व्हाट थिंग ऑन द थर्ड लेवल बी आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑन द अदर लेवल्स। ठीक है, अब और लगा है, डिस्क्राइब द एनवायरमेंटल फीचर्स ऑफ अंटार्कटिका। दोनों में से किसी एक को कीजिए, 4 नंबर ले जाइए। ठीक है, ऐसे बी रहेगा, ये आपका क्वेश्चन है, व्हाई डिड द महाराजा डिसाइड टू सफर द ह्यूज लॉस इंस्टेड ऑफ अलोइंग द ब्रिटिश ऑफिसर टू गेट फोटोग्राफ विद द हंटर टाइगर। ठीक है, ये आपका हो गया, मान लीजिए नहीं पता तो और लगा है, व्हाई वाज जो नॉट हैप्पी विद जैक सेंडिंग ऑफ रोजर स्कंक स्टोरी। ठीक है, इसके लिए आपको 4 नंबर मिलेगा, दोनों में से किसी एक को करना है। तो ए में से 2 में से किसी एक को कीजिए, बी में से दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं, 4 नंबर इसके लिए भी। ठीक है, अब आते हैं अपने 12 नंबर क्वेश्चन पर। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा सप्लीमेंट्री से, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड। आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, किसी एक का आंसर दीजिए 80 शब्दों में, आपको इसके लिए 7 नंबर मिलेगा। तो हमारा जो सप्लीमेंट्री होगा वो भी 15 नंबर का होगा। अब चलिए देखते हैं, जो हमारा सेक्शन ए था, सेक्शन बी था, सेक्शन सी था और सेक्शन डी था। ठीक है, ये सब कितने नंबर के थे। तो देखिए सेक्शन ए जो हमारा है ये कितने नंबर का था, मैंने बताया आपको 15 नंबर का। सेक्शन बी हमारा 20 नंबर का। सेक्शन सी हमारा कितना था, 15-20, ये कितना हुआ, 20 और 15 कितने हुए, 35। ठीक है, ये हमारा सेक्शन सी 25 नंबर का था, जो ग्रामर था। ठीक है, और ये हमारा था 40 नंबर का। टोटल कितना नंबर हुआ, देखिए 550, ये 0 हो गया। ठीक है, 4 2 6 2 8 1 9 और 1 10, टोटल 100 नंबर का पेपर हमारा हो गया। ठीक है, सेक्शन ए जो रीडिंग है 15 नंबर, बी राइटिंग 20 नंबर, सी ग्रामर 25 नंबर और डी लिटरेचर 40 नंबर, टोटल 100 नंबर का ये पेपर पूरा हो चुका है। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि पेपर हमारा कैसा आता है। पूरा पेपर पैटर्न मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सेक्शन सी का मैंने आपको आंसर भी बताया ताकि आपका तजुर्बा कम ना हो और आप इतनी मजबूती से तैयारी कर पाएं कि आप 100 में से इंग्लिश में 95 प्लस आसानी से अचीव कर सकें। ठीक है, तो ये वीडियो, आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। ठीक है, हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि मैं और भी सब्जेक्ट जो आपके हैं उस पर भी वीडियो ला सकूं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।